हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजू। आप पढ़ रहे हैं हिंदी मेरे साथ। आज हम संधि के चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन है संधि कहते हैं उसे, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। इसका जो हमारा आंसर है वो है संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारी एक प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है या चार प्रकार की होती है। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है संधि जो होती है वो हमारे तीन प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार में कौन कौन सा प्रकार होता है। नंबर एक है हमारी स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो इसमें है दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो हम बताएंगे दयानंद में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, दयानंद। तो दयानंद में जो है हमारी दीर्घ संधि है, इसमें बड़ा आ प्रयुक्त हुआ है। अगला है सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो दोस्तों ये हमें सबको पता होना चाहिए कि सदैव में जो प्रयुक्त संधि है वो हमारी कौन सी है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो संधि होती है ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के भी जो होते हैं वो 5 भाग होते हैं, जिसमें से ये जो सदैव है इसमें जो हमारी आती है वो वृद्धि संधि आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण जो है संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है या फिर पवन है। तो जो स्वर संधि का उदाहरण जो होता है वो हमारा कौन सा है, पवन। पो प्लस अन, पवन अयादि संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपीस। कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। तो कपीस में प्रयुक्त संधि वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है, यण संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो कपीस के अंतर्गत जो आती है वो हमारी कौन सी संधि आती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है दीर्घ संधि। कपी प्लस ईस, कपीस, ई प्लस ई का योग हुआ है इसमें, तब बड़ी ई बनी है जाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सदैव, जलोद, गुरु उपदेश या परमोदर्य, इसमें कौन सा शब्द जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा गुरु उपदेश। गुरु उपदेश में जो होती है वो संधि कौन सी होती है, इसमें हमारी गुण संधि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि में महर्षि में है, देवेंद्र में है, सूर्योदय में है या दैत्यारी में है। इनमें से कौन से शब्द में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें हमारा है आंसर नंबर 4 डी, दैत्यारी। दैत्यारी में हमारी दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में जो है वो हमारी कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है, यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या फिर वृद्धि संधि है। पवित्र में जो हमारी है ये हमारी अयादि संधि प्रयुक्त की गई है, पो प्लस इत्र, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इत्यादि में प्रयुक्त संधि का इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि जो संधि है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा।
पहला होगा इति प्लस आदि, दूसरा होगा इति प्लस यादि, तीसरा इत प्लस आदि, या चौथा है इति प्लस आदि। हमने पहला वाला गलत बोल दिया था, यह है इत प्लस यादि। तो इसमें जो होता है हमारा सही कौन सा होगा, इसमें सही हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि। ये हमारे आज के क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अगले 10 क्वेश्चन हम अपनी कल की क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते हैं अपने नए क्वेश्चनों के साथ। बाय।